फिर भी ये शिविरार्थी तो मैं रिपीट देता हूँ, बरसों पहले जवाहरलाल नेहरू थाना में मेंटल हॉस्पिटल में गए थे। मैंने एक जगह पढ़ा था बरसों पहले। अभी आधा घंटा हॉस्पिटल के लिए रखा था और जैसे अंदर दाखिल हुए एक पागल आदमी मिला। पागल, अभी वो जमाना मोबाइल का नहीं था ना, सीधा पूछ लिया आप कौन और मैं कौन। और वो पागल ने जवाहरलाल नेहरू को पूछा आप कौन। और जवाहरलाल नेहरू अभी तो वो तो पागल नहीं थे और वो तो बताना पड़े सच्चा। उसने बोल दिया आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। पागल ने बोल दिया एक काम करो 7 दिन यहाँ रहो सब ठीक हो जाएगा। अभी नेहरू गर्म हो गए। पागल बराबर है, नेहरू तो पागल नहीं थे। और उन्होंने 7 दिन रह जाओ सब ठीक हो जाएगा। क्या समझता क्या तेरे मन में, खुद नहीं समझता। मैं भी यहाँ आया तो पहले पहले अपने को यही मानता था। अभी नेहरू को लगा यार है ना खतरा है, अभी ज्यादा रहा तो ये आपको मालूम नहीं। डिप्रेशन नाम सुना है? नाम सुना है? क्या है डिप्रेशन, है क्या भाई? वो तो बोलो जल्दी। डिप्रेशन, व्हाट मीन डिप्रेशन? हाँ, टेंशन तो मुझे भी रहता है। आई एम नॉट इन डिप्रेशन। क्या क्या हुआ? धार्यु न थे मां? नहीं 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 नहीं, वो चलो आगे। मुझे लगता है तुम ऐसे बहुत पढ़ गए, बाकी कुछ नहीं। अभी एक डिप्रेशन की डेफिनेशन तुम नहीं बता सकते और शब्द तो बार बार ठीक है चलो। एक बहन डिप्रेशन की बहुत बड़ी हॉस्पिटल थी, वहां गई और कमाल की बात डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बोला बहन क्या होता क्या है? डॉक्टर साहब अनप सनप विचार चलते हैं। कौन सा? एक्स फॉर एग्जाम्पल। तो एक बात डॉक्टर साहब मैं जब यहाँ आई ना 9 बजे आपकी हॉस्पिटल बिल्कुल खाली देखी तो सबसे पहले मेरा विचार यह आया ये डॉक्टर की हॉस्पिटल का मेंटेनेंस कैसे निकलता होगा। तुम समझे ना कानों में? डॉक्टर साहब ऐसे अनंत सनम विचार आते हैं। पहले विचार आया कि डॉक्टर के हॉस्पिटल का मेंटेनेंस कैसे निकल। दूसरा विकल्प भी आया ये हॉस्पिटल चलती नहीं होगी तो डॉक्टर का घर कैसे चलता, इनका बेटा होगा उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, अब डॉक्टर कितने टाइम तक हॉस्पिटल चला पाएगा। आपको मालूम है बहन गई, डॉक्टर डिप्रेशन में आ गया। और ये डॉक्टर वो पागल ने नेहरू को बोल दिया सब ठीक हो जाएगा। नेहरू को लगा भी यार है ना ठीक नहीं। वो मेंटल हॉस्पिटल की ऑफिस में गए, प्राइम मिनिस्टर थे। आज दिल्ली बताना तो पड़ता है, मैं 30 मिनट के लिए यहाँ ठहरने वाला था, 3 मिनट में निकल जा रहा हूँ। और वहां से फोन लगाया और जैसे ही दिल्ली फोन लगाया, कौन? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ से बोलते हो? मेंटल हॉस्पिटल। ऐसे बहुत पागल के फोन रोज आते हैं। मगर मुझे मालूम है मैं मेंटल हॉस्पिटल में नहीं आया हूं। आपको मालूम नहीं हाउ मच? नो फिनिश लाइन। आपके जीवन की फिनिश लाइन तय हो चुकी है और पैसे की फिनिश लाइन तुम तय नहीं करेंगे। का कितना समय दे देंगे पैसे को? आगे चलना चाहता हूं। यह है माफिया जीवन का। है डिस्टर्ब, लव डिस्टर्ब, और तीसरे नंबर की पीस तुम्हारी डिस्टर्ब। मल्टीनेशनल कंपनी में जाने वाले जो भी भाई बहन लड़की है उनको मैं कहना चाहता हूं मल्टीनेशनल कंपनी का 1 2 3 का प्रोग्राम चल रहा है। यहां बैठने वाले मुझे मालूम है कि मेरे कहने पर भी तुम जाएंगे रुकेंगे, मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात आपके सामने खुली बात करना चाहता हूं। 1 2 3 का प्रोग्राम, एक आदमी को नौकरी रखो, 2 आदमी का तनख्वाह दो और इनके बाद 3 आदमी का काम करावो। ये है 1 2 3 का प्रोग्राम मल्टीनेशनल कंपनी का। एक आदमी को नौकरी,
2 का तनख्वाह। और नंबर 3, आप बोलो 3, जॉब में जाने वाला मंदिर में भगवान से मिल नहीं पाएगा, गुरु के पास नहीं, माँ बाप के पास नहीं, बेटे के पास नहीं, पत्नी के पास भी नहीं। यहां आने का समय पक्का है, जाने का समय कोई पक्का नहीं। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी ठहरना पड़ेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? शायद बोलो क्यों भागे उसमें तुम? घर में 6 महीना का बेटा है, बेटा चाहता कि पापा का प्यार मुझे मिले, और तुम रात को 12 बजे आते हो। मोर मैकेनिज्म, मोर एक्टिविटी, मोर फाइनेंस। नंबर 4, मोर इंटेलिजेंस। नहीं, फिर से मोर इंडिपेंडेंट। मोर इंडिपेंडेंट, जरूर से ज्यादा स्वतंत्र हो। आप मुझे पूछो माना साहब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोर? मैं आपसे पूछना, सच बोलो, आपके पास अभी इंडिपेंडेंट है? आपको मालूम बताऊं, मेरा कोई भी साधु बाहर गोचरी जाता है, मुझे बोल के पूछ के जाता है। हमारे वहां जैस वो विधान है, आपके वहां गोचरी निकलने वाला साधु बीच में मंदिर आएगा तो भी बिना पूछे दर्शन नहीं कर पाएगा, मंदिर में भी नहीं। आप बोलो महाराज साहब मेरे वहां सुपार्षनाथ भगवान का मंदिर है, दर्शन कर लो। वो साधु बोलेगा मैं गुरुदेव को ये बोल के आया कि मैं गोचरी जा रहा हूं, मैं मंदिर में गुरुदेव की आज्ञा बिना आ नहीं सकता हूं, और गोचरी वक्त मंदिर में जाना तो गुरुदेव को फूट लेना पड़ता है। गुरुदेव बीच में मंदिर आएगा, आपकी रजा हो तो मैं जाऊं। आप मुझे इतना ही बताओ, आप बाहर घूमने के लिए कहीं भी जाते हो, रजा लेकर के परमिशन मिले तो ही ये पक्का? या बैठने वाली माता और बहनों सभी को, बाहर कहीं भी जाते हो परिवार की रजा लेकर के, क्या हुआ? वाई नॉट? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं वाई नॉट। मैं मुलुंड में सांताक्रूज में 2 साल दिल्ली आकर के गच्छाधिपति के साथ मैंने चातुर्मास किया, मैं खुद। मगर बाहर जाने के पहले वहां जाकर के गच्छाधिपति को बोल के आता था कि गुरुदेव इनके घर पे जाता हूं और परमिशन मिले तभी मैं जा सकता हूं। नो मोर इंडिपेंडेंट। आपको मैं पूछना चाहता हूं, वाई मोर? इंडिपेंडेंट का विरोध नहीं, मोर क्यों? कोई बम्पर तो नहीं जा रहे ना? नहीं, समझ में नहीं आता है क्या हुआ। क्या है? स्वतंत्रता नो, उनका नाम इंडिपेंडेंट बोलता है। मोर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता अगर तुम्हें मालूम नहीं और मोर का मालूम नहीं। कपड़ा पहनना, कैसा कपड़ा पहनना वो स्वतंत्रता, कपड़ा निकाल देना वो स्वतंत्रता नहीं है। नहीं समझा तुम? रोड पे कौन सी गाड़ी चलाना वो तुम्हारी स्वतंत्रता है, मगर तेरी मर्जी से गाड़ी नहीं चला सकता है। सिग्नल के बाद गाड़ी को रुकना पड़ता है, ट्रैफिक को संभालना पड़ता है। तू बोले डेमोक्रेसी में स्वतंत्र है, माने हर तरह की, परिवार में स्वतंत्रता का विरोध नहीं, हर तरह की स्वतंत्रता। आज हमारा जीवन साधु जीवन मजे से चला ड्यू टू इंडिपेंडेंट, नॉट मोर इंडिपेंडेंट। क्या है? मोटा थे क्या बनी? इसमें क्या नहीं? बड़े हो गए माने क्या हो गए? बड़े हो गए माने क्या? बड़े और छोटे का प्रश्न कहां आता है? आप किसी को, आपके पास स्वतंत्रता की छूट है, मगर वो स्वतंत्रता नहीं जो आपके जीवन को डैमेज कर सके। मगर मैं पूछना चाहता हूं, पूछ के जाने में दिक्कत क्या है? सिर्फ इतना जवाब दो ना। हाँ, क्या हुआ? नहीं जाना? क्या है?
क्या है, क्या है, क्या, मगर क्या ना बोला तो मत जाओ। और ना बोलने के बाद भी जाने वाली लड़की की कथा की बात मैं प्रवचन में करूंगा, शिविर का सब्जेक्ट है, अभी नहीं करना चाहता हूं। और एक बात आंखों के सामने रख दो, क्या है, ना बोलने का रीजन कुछ नहीं होता है, ना सोना, दैट्स ऑल, नो आर्ग्यूमेंट। और एक बार बता, सच बोलो, तेंदुलकर को अंपायर आउट दिया, उनको पूछने की नहीं जाएगा अंगुली क्यों खड़ी कर दी, क्यों? ये बोलेगा तेंदुलकर मैं पेविलियन में तब तक नहीं जाऊंगा तब तक मुझे सही रीजन नहीं बता दो, किस लिए अंगुली खड़ी कर दी? राइट है तेंदुलकर को। नहीं बोलो नहीं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ना बोलने का राइट मां बाप को है? नहीं, सो नहीं, नॉट एट ऑल। क्या है? अरे जिनको भी समय दिया वो रह जाएगा। क्या है? मैं आपको यही कहना चाहता हूं, देखो आपने मुझे प्रश्न पूछा तो मैं इनका क्लैरिफिकेशन टोटली करूं। अभी मुझे आनंद आया कि तुमने ये पूछा। अभी मैं आपको एक पूछना चाहता हूं, ईडन गार्डन की कैपेसिटी कितनी? मालूम? अबाउट? ओके, 80,000 की कैपेसिटी में ऑस्ट्रेलिया का कोई बॉलर बॉलिंग करता है और तेंदुलकर के सामने अपील हुई। 80,000 का क्राउड 100% सोचता है तेंदुलकर इज नॉट आउट। अपील करने वाले हरीफ खिलाड़ी को भी पता है कि हमारी अपील झूठी है। तेंदुलकर के सामने स्ट्राइकर में जो खड़ा है उनको भी मालूम है तेंदुलकर नॉट आउट है। और पेवेलियन में इंडियन प्लेयर बैठे 9, उनको भी मालूम है कि तेंदुलकर इज नॉट आउट। और फिर भी अंपायर की अंगुली खड़ी हो गई। तेंदुलकर 80,000 की मानेगा, अपने कैप्टन की मानेगा, खिलाड़ी की मानेगा कि अंपायर की मानेगा? अक्ल है तुम्हारे पास? आनंद आया? अभी पता लगा है कुछ तुम्हारे पास? अभी मुझे बताओ भाई, मेजोरिटी किसके पक्ष में है और सही कौन है? ऑल मेजोरिटी। मगर जैसे अंपायर की अंगुली खड़ी हो गई, तेंदुलकर विदाउट अपील सीधा निकल जाएगा। वाई? क्या? तो एक बात बताओ, किसी गेम का कोई रूल होता है, लाइफ का कोई रूल ही नहीं है। 5 घंटे खेलने के लिए मैच का भी कोई रूल होता है तो जीवन पूरा है। 100 साल का पूरा जीवन बिना रूल चलता है तुम्हारा जीवन। पांच घंटे के लिए मैच में भी रूल को अधीन होकर के चलना पड़ता है। मैं भी पॉसिबल कि अंपायर कैन बी रॉन्ग, बट 100% में बंधा हुआ हूं। आप माँ बाप को रॉन्ग बोल सकते हो, योर पेरेंट्स मे बी रॉन्ग बट योर पेरेंट्स नॉट बैड। बड़ी गंभीरता से बताना, अभी तो आज की शिविर शुरू है। आने वाले दिनों में मैं बहुत कुछ बात आपसे करना चाहूंगा। अभी एक सैंपल दे रहा हूं। और एक बात बताओ, सच बोलो, जनरेशन गैप की बात कभी करना मत। तुम्हें तो डिक्शनरी के शब्द इतने सुलभ हो गए, तुम ठोकम ठोक करते हो। और इंग्लिश के आता नहीं, लोगों इंग्लिश भी ऐसा प्रयोग करता है। बंबई का एक लड़का मेरे पास आया था, इनके पिताजी बेहोश हो गए। अभी सीधा बोलना था ना, बेहोश हो गए, मगर वो नशा था इंग्लिश मीडियम का। मुझे बोलना, मानस साहब मेरे पिताजी नॉनसेंस हो गए। अरे मैं बोला, अनकॉन्शियस हो गए, नॉनसेंस में कोई फर्क है कि नहीं है? हाँ, इंग्लिश का नशा। और इंग्लिश कितनी पुअर लैंग्वेज है, तुम्हें बताऊं कितनी पुअर। कभी कभी आपके पिताजी को पूछना है तो पूछ लेना। किसी को बोलते थे ना 100 रुपया दे देना, 100 रुपया, तो क्या लिखते थे मालूम है? चिट्ठी में 100 रुपये के बाद एक शब्द लिखते थे, क्या? हाँ, 100 रुपया
पूरा 100 रुपया में भी पूरा पूरा शब्द माने वो है ना संतोष की भाषा दी पूरा। और इंग्लिश में तुम 5 लाख का चेक लिखो, क्या लिखते? ओनली। एक बात बताऊं, इस सुधर्मा स्वामी की व्यासपीठ पर जम के बोलने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, मगर मेरे लिए परमात्मा ने बॉर्डर रखी है। भगवान ने जो नहीं कहा है वो बोलने के लिए तुम स्वतंत्र नहीं हो। नहीं समझे तुम? हर प्रवचन के बाद मैं कन्फेस करता हूं कि भगवान आपकी आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मैं इच्छा नहीं करूंगा। समझे क्या? बोलने के लिए मैं स्वतंत्र हूं, मगर मेरे लिए एक ट्रैक बनाए हुए ट्रैक को छोड़ करके जाने की मनाही है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके घर में कोई ट्रैक है कि नहीं? की हर चीज खुली पड़ी है। कोई भी मोबाइल के स्विच तुम ऑफ कर सकते हो, कोई भी टीवी की सीरियल रात को 12 बजे कोई भी कुछ भी कर सकता है। कोई कंडीशन नहीं, कोई मर्यादा नहीं। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, कोई इंडिपेंडेंट का विरोध नहीं, मोर का विरोध है। शिविर में आए पूछ के आए भाई, शिविर में आए पूछ के आए तो यहां कोई दिक्कत नहीं आई तो थिएटर में जाओ तो पूछ के जाओ, क्या दिक्कत है? कहां है? यहां क्या है? माने मेरा एड्रेस इतना सॉलिड है ना। अच्छा, ये बराबर है। इनका ये कहना है कि माँ बाप ने बोला है कि ऐसा नाम पे तू जा रहा है, मगर वो भी। और एक बात बताओ, तुम एक प्रयोग करना, आप घर पे जाकर के माँ बाप को और पत्नी को बोल देना कि रत्न तुम्हें बहुत पसंद आया। रिएक्शन क्या आएगा शायद? अरे वो तो बोले यार, अभी मैं आया नहीं हूं मगर प्रयोग करना है। शायद बोलो रिएक्शन क्या आएगा? आप यार बोलो कि रत्न में बहुत पसंद आया, रिएक्शन क्या आ सकता है? क्या है? क्या? दूसरी शिविर में नहीं, आवाज नहीं आई। बार बार नहीं जाना, मैं डाकू हूं क्या? क्या हुआ? दीक्षा नहीं ले ले। देख एक बार समझी नको, आ छे ने कि खोड़ा ढोરની પાંજરા પણ નથી કે જે દીક્ષા લેવા માંગે એને આપી દીધી। તમે માનો કે પરમ પૂજ્ય પિતાશ્રીનો માલ છે, મળે પડે ત્યાં લઈ લઈએ। દીક્ષા નહીં લે। તમે હું પામ્યા છો ને મેં હું ગુમાવ્યું, તમારી તો કથા ક્યારે કરીશ। हाँ, अभी तो पहली शिविर है ना, इसलिए थोड़ा सोच के बोलता हूँ। एक आदमी का 50 लाख का लॉस हो गया, सीधा गया, उनके मित्र ने कहा दोस्त 50 लाख गया। कहाँ पेमेंट आया ना था? गया नहीं आने वाला है, बोल दिया। 2 मिनट जेब में से फोटो निकाला, देखा, चेहरे के मुस्कान के साथ आगे। उनको लगा यार 50 लाख के लॉस को भी झेलने की ताकत कोई फोटो में है? कोई क्या संख्या जो पांचनाथ भगवान कौन सा फोटो लेके घूम रहा है। और 4 दिन के बाद आया, अमेरिका में तेरा बेटा फेल हो गया, फोटो निकाला, देख के आगे। जीवन में 10 दिक्कत आई, इतनी क्रिटिकल पोजीशन, और हर दिक्कत में फोटो निकाल के उनको मित्र को लगा ये छुपाता है मगर देखना पड़ेगा फोटो क्या है। और बड़े जोर से कहा एक बार तो फोटो दिखाओ, ये ताकत मैं भी तो चाहता हूं। नहीं बोला, फिर भी उसने बोला नहीं मुझे तो दिखाना पड़ेगा, और फोटो दिखाया।
फोटो देख के हैरान। उसने बोला ये तो भाभी का फोटो है। तो उसने बोला पूरी ताकत इसमें से ही आती है। माने वो ताकत कैसी? तो उसने बोला जैसे ही फोटो देखता हूं तो भगवान से इतना ही कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी मुश्किल को जिंदगी पर चलाऊंगा। आने दो। एक बात, वो तुम्हारा फोटो रखती है। रत्न सुनूंगा, ज्यादा मत जाना, दीक्षा ले लेगा। तुमने पाया क्या है? और एक बाबा सब बोलो यहां मर्द के बच्चे हो तो तुम बैठ जाओ। मैं बताऊं, आज तक 50 साल में मैं 47 साल से प्रवचन कर रहा हूं। बताऊं, 47 साल में हजारों बार मेरे सामने बैठने वाले को मैंने ये कहा है कि ये ले लो, ये ले लो। और आज तक वहां बैठने वाले ने किसी ने मुझे नहीं कहा हमारा सब यहाँ आके ले लो। किसी ने कहा नहीं। है तुम्हारी ताकत बोलने की, चलो मुझे ऑफर कर सकते हो, मारे साहब मेरी गाड़ी ले लो। मैं बोल सकता हूँ मेरा वो का ले लो। है तुम्हारी ताकत मेरी गाड़ी ले लो। मालूम है कि मैं लेने वाला नहीं हूं, फिर भी डरते हैं। माने मेरे नजदीक आ जाएंगे तो तुम्हारे माँ बाप भी डर पाएंगे। आगे मोर इंडिपेंडेंट। नंबर 5, मोर एग्रेसिवनेस। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बोलो। नंबर 1 मोर, फिर से नंबर 1। नंबर 2 मोर एक्टिविटी। नंबर 3 मोर फाइनेंस। नंबर 4 और नंबर 5 एग्रेसिवनेस का विरोध नहीं, नॉट मोर। बाप और बेटे का रिलेशन टूट जाए, पति और पत्नी का, शिष्य और गुरु का, टीचर और स्टूडेंट का, हर एक का रिलेशन टूट जाए, वहां तक एग्रेसिवनेस की कोई जरूर नहीं, कोई मर्यादा नहीं। शरीर में बुखार होना चाहिए मगर ज्यादा नहीं। बिल्कुल बुखार शरीर से उतर जाएगा तो स्मशान में जाना पड़ेगा, बुखार विरोध नहीं। आप बोल पाएंगे कि गुरुदेव मोर एग्रेसिवनेस के क्षेत्र में महाराज साहब कभी, मैं बताना चाहता हूं, यूपी का डॉक्टर, 5 ही मिनट में प्रवचन को मैं विराम दूंगा, फिर दूसरे सेशन में जाएंगे। यूपी का डॉक्टर, मेरी दीक्षा जब हुई तो 2 साल के बाद, दैट मीन्स बिफोर 48 ईयर्स, एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया और ऑपरेशन थिएटर में किसी ने लाया, हॉस्पिटल में अंदर ले गए। जो आदमी लाया था ना, उसने साइन कर दी, जिम्मेदारी मैं लूंगा, इनका ऑपरेशन अभी कर दो, बहुत इंजरी बहुत हो चुकी है। ऑपरेशन हो गया। वो मजदूर की पत्नी को पता चला मेरे खामिन का ऑपरेशन हो गया, वो सीधी हॉस्पिटल में आई। ₹48 साल के पहले 400 रुपया ऑपरेशन के थे, ओनली 400 रुपीज। स्ट्रेचर में बाहर लाए, कपड़ा शरीर पे था, धड़कन चल रही थी, 400 रुपया लाओ। बेन ने बता दिया डॉक्टर साहब 150 रुपया मेरे पास बचा है, 400 चाहिए। 1 घंटे तक रुक जाओ। बाहर गई, सभी को हाथ जोड़ के इतना कहा कि आपसे रुपया मिल जाए, मैं आपके वहां 5 महीने तक नौकरी करूंगी, बर्तन साफ करूंगी, कपड़ा दूंगी, मगर मुझे 250 रुपया चाहिए। सब होकर के 150 रुपये मिले, 300, 100 कम मिले। डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर साहब 300 रुपया, और आप ये वहां 1 साल तक मैं नौकरी करूंगी, बस मेरे पति को आप बेड पे ले लो। 400 चाहिए, 300 रुपया, 100 ही रुपये का नहीं, 100 नहीं, 300 नहीं, 400 ही चाहिए। आधा घंटा तक वो मां रोती रही, बहन
डॉक्टर ने बोला समय चाहिए तो 1 घंटा दे सकता हूं, मगर 300 नहीं 400 ही चाहिए। फिर आधा घंटा जाके आए, उसने बोला डॉक्टर साहब कोई देने के लिए तैयार नहीं, 100 रुपया कम है। आप डॉक्टर ने बोला एक काम कर, खड़ी रह वहां, और स्ट्रेचर अंदर लिया ऑपरेशन थिएटर में। अंदर स्ट्रेचर लेकर के ऑपरेशन किया था, स्टिचेस सब तोड़ दिए, उस आदमी को मार दिया और स्ट्रेचर बाहर ला करके वो भाई को कहा तेरे पति की डेड बॉडी ले जा, 100 रुपया नहीं दिया। क्रोध इतना बुरा नहीं है जितना मोर क्रोध वेर में कन्वर्ट हो जाता है। मामूली क्रोध तो मैं भी करता हूं, मगर ये मोर, आप आपके दिमाग को कंट्रोल में रखो। मेरी हेल्थ को डिस्टर्ब करने वाला, मेरे लव को डिस्टर्ब करने वाले, मेरी पीस को डिस्टर्ब करने वाला 5 चीज। नंबर 1, पूरे शिविरार्थी जहां भी बैठे वहां बोलेंगे मोर। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब एक बात बताना चाहता हूं आपको, आप एक मोर शब्द लेकर के मैंने जो भी बताया उनका कैपिटल पकड़ो। नंबर 1 मोर, मोर मैकेनिज्म, दैट मीन्स M। मोर एक्टिविटी नंबर A, मोर फाइनेंस मीन्स, मोर इंडिपेंडेंट मीन्स, मोर एग्रेसिव मीन्स FAMAFIA, दैट मीन्स। पसंद आया? माल पसंद आया? ताली मत बजाओ यार, तुम्हारी ताली भी 1 नंबर की 2 नंबर की बहुत तरह की होती है। कभी बहुत खुश होकर ताली बजाते हो, कभी उनको बिठाने के लिए ताली बजाते हो। मगर एक छोटा सा माल पसंद आया, भले तुमने 1 भी रुपये का लिया नहीं, क्या लिया? क्या लिया गया? कोई लिया नहीं। आज देखो ना, अभी ये शिविर की समाप्ति होगी, फिर बोलेंगे लिया क्या? लिया क्या बताऊं? आप बोलेंगे मानस साहब जाते वक्त भोजन लेके जाएंगे। आज पहली शिविर का पहला सेशन, एक अलग अलग सब्जेक्ट की बात बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने बता दी। मोर मनी इंस्टेंट, मोर मनी एनी और मोर मनी दूषण। हेल्थ, पीस एंड लव को संभालो, वो 3 चीज। मोबाइल के 8 दूषण बोल पाएंगे जल्दी। नंबर 1 समय, संबंध, समाज, शर्म, समाधि, सद्गुण। हाँ बराबर बराबर, 5। 100 में से 105 मार्क। और अभी एक अद्भुत सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आ रहा हूं, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ। आपकी बात आपके पास रखो। आया बात कोई समझ न पाया, फिर आके अलग जगाया, ये कैसा भेद रचाया। हो सबसे बड़ा तेरा नाम गुरुदेव, तेरा नाम गुरुदेव। हरिहंतों ने वंदन हो जो, हरिहंतों ने वंदन हो जो, सीतो सर्व ने वंदन हो जो, सीतो सर्व ने वंदन हो जो, आचार्य भगवन वंदन हो जो, उपाध्याय जिन वंदन हो जो, सर्वे साधु जिन वंदन हो जो, चारित्र धर्म ने वंदन हो जो, संयम धर्म ने वंदन हो जो, जिन शासन ने वंदन हो जो। अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन वंदन वंदन, अद्भुत एवा जिन शासन ने वंदन वंदन। जमाने में कहा टूटी हुई तस्वीर बनती है,
इस जमाने में जहां टूटी हुई तस्वीर बनती है, रत्न सुंदर के दरबार में, मेरे गुरु के दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती। क्या बात है, वाह भाई। तू रहेगा दूर चौखट से तो बस खोना ही खोना है। तू ये ना समझ के बंदे तेरी तकदीर में रोना ही रोना है। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देगी, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देगी। तू चल मेरे रत्न सुंदर की नगरी में, तू चल मेरे गुरु की नगरी में, वहाँ पीतल ही पीतल है और यहाँ क्या है? सोना ही सोना है। जो बात दवा से होने से वो बात दुआ से होती है। जब काबिल गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। खुदा से बात करने के लिए आए हैं, चलो आगे चलते हैं। विनंती कर, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह में उतर जाएगी। तू रत्न सुंदर नाम की प्याली पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। गुरु जी हमारो यंत्रनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो यंत्रनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। गुरु जी हमारो यंत्रनाथ, हमने आपको आशीर्वाद। सोचा भी नहीं था ऐसी हॉस्पिटल पहली बार बनी थी जहाँ पेशेंट तो था, नर्स और डॉक्टर भी थे, रिलेटिव भी थे, मगर पेशेंट को क्या दिक्कत थी वो बोलने की मना थी। एक आदमी को लगा जा तो आऊँ हॉस्पिटल में, गया। एक ही मंजिल, 4 कमरा। पहले कमरे में उसने खिड़की से झांका, शांति से आदमी सोया था। शायद इनकी धर्मपत्नी होगी, निश्चिंता से वो पेपर पढ़ रही थी। और जो बेड थी, बेड के नीचे एक लाइन पे लिखा था, इस मरीज को बिच्छू ने काटा है, 4 ही दिन में उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। आगे गया, पेशेंट थोड़ा तनाव में था। इनके सामने बैठने वाले ने माँ बाप भी चिंतित थे। लाइन लिखी थी बेड के नीचे, आदमी को सांप ने काटा है, ट्रीटमेंट तो मिल चुकी है, फिर भी 40% जान का खतरा है। आगे गया, एक तीसरा कमरा दिखाई पड़ा। आदमी थोड़ा तूफान कर रहा था, डॉक्टर ने पकड़ को रखा था और एक कोटेशन लिखा था, इस आदमी को पागल कुत्ते ने काटा है। केस कॉम्प्लिकेटेड है, 80% बचने की संभावना खत्म हो चुकी है। और आगे गया, लास्ट कमरा था, मरीज बड़ा तूफान कर रहा था, आदमी जो भी आया वो डॉक्टर को मार रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने बेड के नीचे में जो लिखा था वो पढ़ा, इस मरीज को आदमी ने काटा है और बचने का कोई चांस नहीं। बिच्छू काट जाता है, आदमी बच जाता है। सांप के काटने के बाद भी आदमी की बचने की संभावना है। पागल कुत्ता काट जाता, आदमी बच सकता है।
मगर आदमी जब आदमी को काट देता है, बचने का चांस खलास हो जाता है। बारिश को आने दो। 3 बात आज आपके सामने बड़ी गंभीरता से रखना चाहता हूं। पेन आपकी खुली, जीवन मेरा हो, यहां बैठने वाले का हो, आपका हो या आपका हो, मेरा जीवन कैसा चल रहा है वो जानने का तरीका 4। नंबर 1, मेरी रुचि क्या है। व्हाट मीन्स रुचि? क्या? इंटरेस्ट। ओके। नंबर 1, मेरी रुचि क्या है। नंबर 2, मेरी स्मृति क्या है। नंबर 1, मेरी रुचि क्या। नंबर 2, मेरी स्मृति क्या। नंबर 3, मेरी श्रुति क्या। श्रुति, व्हाट आई वुड लाइक टू हियर। नंबर 1 रुचि, नंबर 2 आपको बोलना है, नंबर 2 स्मृति, नंबर 3 श्रुति और नंबर 4 कृति। कृति माने मेरी प्रवृत्ति, मेरी एक्शन क्या है। मेरे और आपके जीवन को तय करने वाला 4 एंगल। व्हाट इज माई चॉइस, what is in memory, what I would like to hear and what I would like to do। अभी एक एक चीज में हम आगे चलेंगे इस प्रवचन में। आपकी चॉइस क्या है। हजारों चीज आपके सामने ला करके बैठे, उसमें आपकी चॉइस पसंद करना है। मोल हर दुकान में, हर आइटम में आपकी चॉइस को लेकर के आप निकल जाते हो। मैं जानना चाहूंगा मेरी चॉइस क्या। 2 ही मिनट में आपको पूछना चाहता हूं। आपके सामने 2 विकल्प आ जाए। आपके सामने गाड़ी लेकर के ड्राइवर आ जाए, आपके मित्र का, आपको बोले आप यदि शंखेश्वर जाना चाहते हो आपको मैं ले जाऊं, आप उटी जाना चाहते हो आपको ले जाओ। आपके फ्रेंड ने 2 गाड़ी भेजी है, एक जगह आपको जाना है, आपकी रुचि क्या रहेगी। गाड़ी मित्र की, ड्राइवर मित्र का, पेट्रोल इनका, कहाँ जाना हो आपको करने का आप पे डिपेंड है। आप जवाब क्या देंगे, शंखेश्वर या महाबलेश्वर। कोई गाड़ी लाया भी नहीं, आपको जाना भी नहीं, मगर जस्ट आपको पूछना चाहता हूं, आपकी रुचि से आपका जीवन तय होगा कि आपका जीवन कैसा बनेगा। कोई किसी को दिखाने के जो नहीं, अंदर कॉन्शियस से बुझो, व्हाट आई वुड लाइक टू हैव, व्हाट इज माई चॉइस। आपको जवाब देना है। दान करना है, पैसा बढ़ाना है, तब करना है, होटल में जाना है, मंदिर में जाना है, थिएटर में जाना है। आपको मालूम नहीं तो बताऊं। पहले आपसे जवाब चाहिए फिर बताऊं। आपने इंग्लिश पढ़ा होगा ABCD। व्हाट इज द लाइफ, लाइफ इज B2C, B2D। आप किसी को भी पूछो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, तो सीधा जवाब है B2D। B माने बर्थ
અને डी माने डेथ। दो ही शब्दों में बात आपके जीवन की मेरे जीवन की समाप्त। जन्म लेना और जीवन शांत हो जाना। मगर एक सबसे बड़ी चैलेंज मुझे और आपको मिली है, बीच में एक सी शब्द है, बी डी और बीच में सी। और सी ये बोलता कि तुम्हारी डेथ को तय करने वाला कौन है? सी। सी दैट मीन्स व्हाट इज योर चॉइस। आपको मैं पूछना चाहता, सर बोलो आपकी चॉइस क्या? जल्दी जवाब। पूरा प्रवचन इन पे मैं करना चाहता हूं, RBI। और 3 चीज मेरे जीवन को कैसे बना सकती, इनकी बात आपके सामने। मगर जब पूछना चाहता हूं, आपकी पसंदगी क्या? राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पतन, उत्थान, लाभ, हानि, जय, पराजय, पदार्थ, परमात्मा। अभी मैं वहां जाके आया 2 मिनट के लिए। शायद बोला अब यहां बैठे बैठे आपने बात क्या की? अभी ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना। 5 मिनट के लिए मैं अंदर कपड़ा भीगा हुआ था, बदलने के लिए गया। 5 मिनट का समय आपको मिला, वो समय में तुमने किसी से बात की हो तो कौन सी की? अरे वो तो बोलो यार, मौन रहे। माने नौकर की ने क्या है? समझा नहीं मैं। माफिया बहुत पसंद आया, माने माफिया बनना पसंद आया। ओके, माफिया बनना मानिए, माफिया माने प्रवचन पसंद आया ना, वही बात चली क्या? हाँ क्या है यार? आज ही बारिश को मुहूर्त मिला। नंबर 1 RBI के क्षेत्र में नंबर 1, 2, 3 की बात है। नंबर 1 रिजर्व गुड थॉट्स। रिजर्व गुड थॉट्स। मेरे और आपके मन में विचार आते ही रहते, आते ही रहते, आते रहते। यहां बैठने वाले सभी को एक बात करना चाहता हूं। कई लोग मुझे पूछते हैं, महाराज साहब सामयिक करते, प्रतिक्रमण करते, बहुत विचार आते, बात कर दे क्वांटिटी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, विचार कितने आते हैं वो मत सोचो, कैसे आते हैं वो जवाब दो। नो क्वांटिटी बट क्वालिटी। रिजर्व गुड थॉट्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मन में विचार आते, कोई विरोध नहीं, विचार कितने नहीं, कैसे? आने वाले दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए यदि आपको कोई ऐसे दी जाए, आप क्या विचार क्या कर सकते हो? मुझे इतना बताओ। रिजर्व गुड थॉट्स। विचार की क्वालिटी आपकी टॉप हो, दैट इज द फर्स्ट। विकास का पहले नंबर का रास्ता है विचार की क्वालिटी हमेशा का। लेना देना कुछ नहीं है, विचार करना है सिर्फ आपको। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, इतनी बड़ी सभा में युवाओं के बीच में पूछना चाहता हूं, विचार की क्वालिटी आपकी कैसे? एनी आंसर? विचार की क्वालिटी कैसी? जब फ्री बैठे हो, फ्री, कोई काम नहीं, और ऐसे तुम बैठे हो, तब आपके मन में विचार कैसे आते? कितने नहीं, कैसे? आपके जीवन को बनाने का, बचाने का, बढ़ाने का तरीका दिखाना चाहता हूं। रिजर्व गुड थॉट्स। हम शांति से बैठते, मन में आता है कब परमात्मा बनेंगे, क्यारे बनी सौ साचो रे सन, क्यारे थसे मारा भवनो रे। भगवान कब बनूंगा वो संत जो आपने बताया है।
आज कपड़ा तो मैं पहन के निकला, मगर वो भगवान आपने जो बताया वो डेफिनेशन में मेरा नंबर कब लगेगा? आपसे पूछना चाहता हूं, आपके मन में आने वाले विचार का स्टार कौन सा? कब करोड़पति बनूंगा ये विचार, कि कब संत बनूंगा ये विचार? बोलने में कोई दिक्कत नहीं, मन में आपके मन में जो भी सपने हैं, फ्यूचर के जो प्लान है, वो विचार कैसे? ज्यादा दोनों आते ही होंगे, ज्यादा क्या है? फिर से और एक बात आपको बताऊं, भगवान ने यदि मुझे कोई एक चॉइस दी है, ओनली चॉइस ऑफ थॉट्स, बाकी किसी क्षेत्र में मैं स्वाधीन नहीं हूं, हर क्षेत्र में पराधीन हूं, मगर मैं अपनी पसंद की वहां एक ही क्षेत्र में कर सकता हूं, वो है मेरी थॉट्स। आपने जो भी पसंद किया उसमें लाभ नुकसान जो हुआ वो, मगर आप बोलना, कई लड़के ऐसे होते हैं, लड़की की पसंद की भी मां के हिसाब से करनी पड़ती है, मैं भी पॉसिबल। कपड़े नहीं पहन सकते हो आप, आपकी चॉइस के कपड़े व्यक्ति कोई पसंद नहीं कर सकते, मगर चॉइस इन ओनली योर हैंड। तो अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सड़ी हुई सब्जी को पसंद नहीं करते हो, बेकार कपड़े को पसंद नहीं करते हो, रास्ता गलत पसंद नहीं करते हो, विचार कैसे पसंद करते हो, वो आपसे पूछना चाहता हूं। ओनली इन योर हैंड। कोई जवाब? क्या है? खराब विचार? सच बोलो, आपकी पसंद की बिना कोई भी विचार आपके मन में नहीं आएगा। पहले ये कंफर्म कर लो, विचार आते नहीं है, विचार तुम लाते हो। सच बोलो, आपकी इच्छा बिना आपके मन में विचार कौन सा आएगा? मन आपका है, आपके मन में आपकी परमिशन बिना कोई विचार आ नहीं सकता है। ना एनी लॉजिक? क्या है? क्या है? चाहे कैसी भी परिस्थिति, आप विचार जो करना चाहते हो वही आता है। नहीं, आप बताओ, मैं आप सभी के बीच में बैठा हूं, मेरा विचार टॉप चलता है, आपका क्यों नहीं चलता है? व्हाई नॉट? सच बोलो, तुम बोलते हो परिस्थिति के हिसाब से विचार आता है, गारंटी दे सकते हो प्रभु के मंदिर में अच्छे ही विचार आते हैं? गारंटी? परमात्मा के मंदिर में विचार आपके अच्छे ही चलते हैं? गारंटी? परिस्थिति टॉप है ना, वहां कोई गलत विचार गारंटी के साथ नहीं आता है। एक बात फिर से बताऊं, तुम दुखी एक ही कारण से हो, विचार से। यदि आप सुखी हो तो भी विचार से, और यदि आप दुखी हो तो भी विचार से, आप टेंशन मुक्त हो तो भी विचार से। आपको मालूम है 28 फरवरी का बजट क्या आएगा, वो मेंटल हॉस्पिटल वाले को डिस्टर्ब करता है। हाँ, सब मजे में। क्यों? सच बोलो, क्यों? पागलों को 28 फरवरी के बजट की चिंता नहीं होती है। भाई बोलो, जल्दी बोलो, क्या है? लेना देना क्या नहीं? लेना देना तो सब कुछ है। क्या है? हाँ, आप बोलो कि महाराज साहब सोचने का उनका कोई स्तर ही नहीं ना, सब आउट हो चुका है, और दिमाग ही गए तो फिर तो महाराज साहब उनको कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इनका अर्थ क्या? पागल को फरवरी के बजट डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि विचार ही नहीं है उनके पास। और एक ही परिस्थिति में तुम ये बोलते हो कि महाराज साहब ये परिस्थिति की सब विचार बिगड़ा, वही आपको मालूम नहीं, गुरु और शिष्य रास्ते से जा रहे, और एक बेद ने ऊपर से राख डाली, राख। चेले ने ऊपर देखा, और वो राख डालने वाली बहन के चेहरे पे मुस्कान थी। उसने गुरु को कहा, दिखा दो इनको।
एक तो राग डालती है और फिर चेहरे पे मुस्कान। आप बोलो गुरुदेव दिखा दो, गुरुदेव ने बोला दिखाने की जरूरत नहीं, साधना के लिए निकले और हर एक को दिखाएगा तो फिर भगवान तक कैसे पहुंच पाएगा। मगर उसने राग डाली उपकारमान भगवान का, भगवान का उपकारमान राग डाली। अभी वो चेला गुरु पे एग्रेसिव हो गया। आप बोलते हो दिखाने के लिए न जाना, आप बोलते हो कि इनका उपकार मानो। अरे भगवान का उपकार मान किस लिए? देख, मैंने और तूने इतने पाप किए हैं, संन्यास लेने के पहले पाप किया नहीं होगा तो पाप की सोच तो बात बार मैंने तूने की है। और यदि इनका फल मिलता ना तो ऊपर से जलते हुए कोयले पड़ने चाहिए। ठंडी राख पड़ी, भगवान का उपकार मान, मेरा और तेरा काम हो गया। ये क्या था? राख पड़ने के बाद भी चेहरे पे मुस्कान थी। क्या कारण क्या था? गुड थॉट्स। अब इतनी बड़ी सभा में मुझे कोई भी आदमी खड़ा होकर के बोलो महाराज साहब मेरे जीवन में ये सचमुच दुख है, सचमुच आपकी कल्पना का दुख नहीं, रियल कोई दुख है तो खड़ा होकर बोल जाओ। यहां बैठने वालों को खुली चले, आपके जीवन का कोई भी रियल दुख है तो खड़ा होकर बोलो। रियल दुख, आपके विचार का नहीं, रियल दुख। कोई दुख नहीं। यहां सब मेरे सामने सुखी लोग बैठे हैं। भाई एक भी आदमी हो तो खड़ा हो जाएगी इनके जीवन में रियल दुख है, सोच का दुख नहीं, रियल दुख माना साहब। क्या हुआ क्या? जयेश कोई दुख नहीं। भाई कोई दुख नहीं। आज की शिविर संबल रियल दुख क्या है? सुना ही नहीं पड़ा। क्या हुआ? ये रियल दुख आया कि सोच का दुख? एक यहां हो गया, हो गया भाई जल्दी। कोई रियल दुख में दो सब्जेक्ट और मैं जाना चाहता हूं। कोई हाँ बोले या ना बोले? हर दुख सोच का है, पहले कबूल कर लो। चाहे कैंसर हो, चाहे 10 करोड़ का लॉस हो, माना साहब बेटा बदमाश हो, पत्नी मायके चली को, कोई दुख नहीं है। हर दुख हमारी सोच की दुख है। ये कन्विंस करो, फिर आगे चलना चाहता। क्या है? नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, विचार तेरे हाथ में, परिस्थिति तेरे हाथ में नहीं।